अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में आपने इनहेरिटेंस और उसके विजिबिलिटी मोड्स के बारे में समझा। अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जो है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। C++ इनहेरिटेंस की 5 टाइप्स को सपोर्ट करता है: सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हिरार्किकल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। आज की इस वीडियो में हम मैक्सिमम टाइप्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली टाइप है सिंगल इनहेरिटेंस। ये एक ऐसी इनहेरिटेंस है जिसमें डिराइव क्लास को एक ही बेस क्लास से बनाया जाता है। इट मींस यहाँ पर हमारी बेस क्लास एक ही है और उससे एक ही क्लास डिराइव हो रही है। ये एक काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम अब फर्दर एक कोड से अंडरस्टैंड करते हैं। सो कोड की तरफ देखें तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने एक एम्प्लॉय नाम की क्लास बना रखी है, जिसके पब्लिक सेक्शन में हमने 2 वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, सैलरी एंड पोस्ट का। ये हो गई हमारी बेस क्लास। अब इस बेस क्लास से हम एक क्लास डिराइव करते हैं जो कि है टीचर क्लास। इसका विजिबिलिटी मोड पब्लिक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसकी बॉडी में आप देख सकते हैं हमने पब्लिक सेक्शन में एक और वेरिएबल क्रिएट किया है जो कि स्ट्रिंग टाइप का नेम वेरिएबल है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि सारा डाटा पब्लिक है, तो हम मेन क्लास में पब्लिक डाटा को बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ मेन सेक्शन को देखें तो यहाँ पर हमने अपनी डिराइव क्लास जो कि हमारी टीचर क्लास थी, उसका एक वेरिएबल टी क्रिएट किया है और अब इस वेरिएबल के थ्रू हम अपने सारे डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमने डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके नेम वेरिएबल को एक्सेस किया है, जो कि इस क्लास का अपना ही वेरिएबल था, और इसको हमने एक वैल्यू असाइन कर दी है शाइन। उसके बाद हमने इसी ऑब्जेक्ट को यूज करके डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए पेरेंट क्लास यानी कि बेस क्लास के वेरिएबल सैलरी को एक्सेस किया है और उसे एक वैल्यू 25,000 असाइन कर दी है। इसी तरह हमने जो पोस्ट वेरिएबल था हमारी बेस क्लास का, उसे एक्सेस किया है और यहाँ पर पोस्ट बता दिया है जो कि है टीचर, और हमने यहाँ मैसेजेस प्रिंट करवाए हैं, हेलो माय नेम इज, जो भी हमने वैल्यू असाइन की है वो। उसके बाद पोस्ट बता दी है और उसके बाद सैलरी भी प्रिंट करवा दी है। अब ये जो प्रिंटिंग वाला काम था ये आपकी अपनी मर्जी है, ये चाहे तो आप मेन सेक्शन में कर सकते हैं या चाहे आप अपने डिराइव क्लास में एक डिस्प्ले का फंक्शन बनाकर भी कर सकते हैं। इसकी आउटपुट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये था हमारा सिंगल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ही इजी था और बहुत ही क्विकली हमने उसे गो थ्रू किया। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो कि है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एक ऐसी इनहेरिटेंस है जिसमें हम एक डिराइव क्लास से ही एक न्यू डिराइव क्लास बनाते हैं। जैसा कि आप अपनी सामने इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास बेस क्लास है जिससे हमने एक न्यू क्लास बी डिराइव की और उस डिराइव क्लास से हम एक और क्लास ए डिराइव कर रहे हैं। सो इनहेरिटेंस की इस टाइप को हम मल्टी लेवल कहते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इस तरह से। आइए इस कॉन्सेप्ट को क्विकली अंडरस्टैंड करते हैं एक कोड की मदद से। यहाँ आप अपने सामने देख सकते हैं हमने एक पर्सन नाम की क्लास बना रखी है, जिसके पब्लिक सेक्शन में हमने कुछ वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, स्ट्रिंग टाइप का नेम, इंटीजर टाइप का वेरिएबल और अगेन स्ट्रिंग टाइप का स्टेटस। देन हमने अपनी पर्सन क्लास से एक न्यू क्लास डिराइव की है जो कि है स्टूडेंट क्लास, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल रखा है रोल नंबर का, क्योंकि ये बाकी के अपने जितने भी फीचर्स हैं वो अपनी पेरेंट क्लास से इनहेरिट करके ले आएगा अपने अंदर। इसके अलावा हम देखते हैं हमने स्टूडेंट क्लास जो कि एक ऑलरेडी डिराइव क्लास थी, उससे एक नई क्लास डिराइव की, टॉपर क्लास, जिसके अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, हेलो इट इज अ टॉपर क्लास, और उसके साथ ही साथ हमने एक डिस्प्ले का फंक्शन बनाया है जो हमारे सारे वेरिएबल जो भी हमारे पास पर्सन से और स्टूडेंट क्लास की तरफ से इनहेरिट होकर आ रहे थे वो सारे के सारे इसमें हमने डेटा डिस्प्ले करवा दिया है। याद रहे कि स्टूडेंट क्लास के अंदर पर्सन क्लास से भी डेटा इनहेरिट होकर आ रहा था और इसका विजिबिलिटी मोड भी पब्लिक था। तो फिर जब हमने स्टूडेंट क्लास से टॉपर क्लास में इनहेरिटेंस करवाई तो जितना भी डेटा स्टूडेंट क्लास में था, चाहे वो इनहेरिट होकर आ रहा हो चाहे वो किसी भी तरीके से आ रहा हो, वो हमारी टॉपर क्लास में भी आ जाएगा। अब जब हम अपने मेन सेक्शन की तरफ आते हैं तो ये बात आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं हमने मेन सेक्शन में सिर्फ टॉपर क्लास का एक वेरिएबल टी क्रिएट किया है, जिसके थ्रू हमने पर्सन क्लास के और स्टूडेंट क्लास के भी डेटा को एक्सेस किया है। आप यहाँ देख सकते हैं .name, नेम बेसिकली हमारे पास वेरिएबल था पर्सन क्लास का, जिसको हमने एक्सेस किया है अपनी टॉपर क्लास के थ्रू, और यहाँ पर हमने इसको वैल्यूज असाइन कर दी है। यहाँ वैल्यूज हमने मेन में असाइन की हैं क्योंकि सारा डेटा पब्लिक था, तो हमारे लिए मेन में उसे एक्सेस करना इजी था। इसी के साथ साथ हमने रोल नंबर का वेरिएबल जो कि स्टूडेंट क्लास से इनहेरिट होकर टॉपर में आया था, हमने उसे भी एक्सेस करके वैल्यू असाइन कर दी है, और उसके साथ साथ स्टेटस वेरिएबल जो कि फिर से हमारी एक पर्सन क्लास का वेरिएबल था, उसको भी हमने यहाँ पर वैल्यू असाइन कर दी है। अब यहाँ पर हमने डेटा मेन में डिस्प्ले नहीं करवाया, बल्कि टॉपर क्लास का जो डिस्प्ले फंक्शन था उसे यहाँ पर कॉल किया है, और जो भी वैल्यूज हमने यहाँ मेन में असाइन की हैं वो यहाँ
डिस्प्ले के फंक्शन के थ्रू डिस्प्ले हो जाएंगी। आउटपुट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं अपनी अगली टाइप की तरफ, जो कि है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस एक ऐसी टाइप है इनहेरिटेंस की जिसमें हम एक से ज्यादा क्लासेस का इस्तेमाल करके एक क्लास बना सकते हैं। जैसा कि आप अपने सामने इस इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास दो क्लासेस हैं, बेस क्लास 1 एंड बेस क्लास 2, जिससे हमने एक ही क्लास डिराइव की है, क्लास A। यानी कि इस टाइप में हमारी पेरेंट क्लासेस एक से ज्यादा हो सकती हैं। मजीद ये कि जो मल्टीपल और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हैं, इनके नेम्स काफी मिलते जुलते हैं और ये कॉन्सेप्ट समटाइम्स एम्बिगुअस हो जाते हैं या एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। तो इन्हें याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक आपको बताती चलूं। जो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है उसमें आप इस तरह याद रखें कि लेवल्स बनते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्लास C पे लेवल 1, क्लास B पे लेवल 2, क्लास A पर लेवल 3। और जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है उसमें आप देख सकते हैं एक से ज्यादा मींस डिराइव क्लास एक ही होगी और पेरेंट क्लास एक से ज्यादा होंगी। मल्टीपल मींस एक से ज्यादा, यानी कि यहाँ पे पेरेंट क्लासेस एक से ज्यादा होंगी। तो ये एक छोटी सी ट्रिक थी जिसके थ्रू आपको याद रहेगा कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कौन सी इनहेरिटेंस थी और मल्टीपल इनहेरिटेंस कौन सी इनहेरिटेंस थी। अब इस मल्टीपल इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसके कोड की तरफ चलते हैं। तो कोड की तरफ देखिए, यहाँ आप अपने सामने क्लास टीचर देख सकते हैं, जिसके पब्लिक सेक्शन में हमने कुछ डेटा क्रिएट किया है। स्ट्रिंग टाइप का t नेम वेरिएबल, इंटीजर टाइप का t एज वेरिएबल एंड स्ट्रिंग टाइप का t रैंक वेरिएबल। उसके साथ ही साथ हमारे पास एक और क्लास है स्टूडेंट क्लास, जिसके अंदर हमने स्ट्रिंग s नेम और इंटीजर s रोल नंबर ये वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए हैं। तो ये हमारे पास दो क्लासेस हैं अलग अलग। इन दोनों क्लासेस का इस्तेमाल करके हमने एक न्यू क्लास स्कूल क्रिएट किया है। आप यहाँ देख सकते हैं इसका जो हमारे पास पैटर्न है वो कुछ इस तरह है कि हमने सबसे पहले क्लास कीवर्ड का यूज किया है, उसके बाद अपनी जो न्यू क्लास यानी कि जो डिराइव क्लास थी उसका नेम स्कूल रखा है, देन कॉलन का यूज, उसके बाद हमने सबसे पहले अपना विजिबिलिटी मोड बताया है और साथ ही साथ अपनी फर्स्ट बेस क्लास को यूज किया है, पब्लिक टीचर। उसके बाद हमने कॉमा का इस्तेमाल किया है और साथ ही साथ अगेन विजिबिलिटी मोड के साथ हमने अपनी दूसरी पेरेंट क्लास का नेम लिखा है, यानी कि पब्लिक स्टूडेंट। तो ये बेसिकली सिंटैक्स होता है जब आप मल्टीपल इनहेरिटेंस करते हैं। सबसे पहले आप अपनी कीवर्ड के साथ डिराइव क्लास का नेम लिखते हैं, देन कॉलन, उसके बाद फर्स्ट विजिबिलिटी मोड के साथ आप अपनी पहली बेस क्लास, देन कॉमा, फिर विजिबिलिटी मोड और देन अपनी अगेन दूसरी बेस क्लास। फिर अगर आपके पास और भी क्लासेस है तो आप इसी तरह कॉमा के साथ इनको सेपरेट करके आगे आगे लिखते जा सकते हैं अपनी मर्जी के विजिबिलिटी मोड्स के साथ। तो ये जनरल सिंटैक्स था। इसके बाद अगर हम इसके कोड सेक्शन की तरफ देखें तो इसके पब्लिक सेक्शन में हमने सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, जिसके अंदर हमने मैसेज प्रिंट करवा दिया है, हेलो इट इज स्कूल क्लास। उसके साथ हमने इसमें डिस्प्ले के दो फंक्शंस बनाए हैं। एक डिस्प्ले का फंक्शन हमारे पास टीचर का डेटा डिस्प्ले कर सकता है और दूसरा डिस्प्ले का फंक्शन हमारे पास स्टूडेंट का डेटा डिस्प्ले कर सकता है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं अपने मेन पोर्शन की तरफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी डिराइव क्लास यानी कि स्कूल क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है एस के नेम से, और इसी एस वेरिएबल को यूज करते हुए हमने एक्सेस किया है अपनी बाकी सारी पेरेंट क्लासेस के डेटा को भी। यहाँ सबसे पहले हमने टीचर क्लास के डेटा को एक्सेस करके वैल्यूज असाइन कर दी है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी तरह हमने स्टूडेंट क्लास के वेरिएबल्स को एक्सेस करके उन्हें भी डेटा असाइन कर दिया है और यहाँ हमने दोनों डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल किया है जो कि टीचर डेटा भी डिस्प्ले करेगा और स्टूडेंट डेटा भी डिस्प्ले करेगा। इस प्रोग्राम की आउटपुट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आई होप कि आपको हमारा लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। सिंगल, मल्टी लेवल और मल्टीपल तीनों टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो में कहीं पे भी कोई भी इशू नजर आता है, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें मजीद क्लियर कर सकें। बाकी की दो टाइप्स हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।